नमस्ते बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रहे सेमेस्टर 2 के थ्योरी नोट्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज का चैप्टर है एगन वैल्यूज और एगन वेक्टर्स। इसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में समझेंगे। यह पढ़ा रही हैं ज्योति रत्नानी, जीपी मुंबई से। तो चलिए चैप्टर 4 शुरू करते हैं। चलिए इस यूनिट का ओवरव्यू देखते हैं। पहले माइंड मैप, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स अलजेब्रा, फिर एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके बाद एचेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और रैंक, फिर रो ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इन्वर्स, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और कंसिस्टेंसी, उसके बाद एगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर एगन वेक्टर्स, फिर केली हैमिल्टन थ्योरम, फिर डायगोनलाइजेशन और आखिर में फॉर्मूला शीट तथा समरी। अब लर्निंग आउटकम्स देखते हैं। पहला, मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में लाकर रैंक निकालना। दूसरा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना। तीसरा, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना। चौथा, रैंक से सिस्टम की कंसिस्टेंसी टेस्ट करना। पांचवा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना। छठा, 2x2 और 3x3 के एगन वैल्यूज निकालना। सातवां, हर एगन वैल्यू के एगन वेक्टर्स निकालना। और आठवां, केली हैमिल्टन वेरीफाई करना और मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना। यह है पूरे चैप्टर का माइंड मैप। बीच में है एगन वैल्यूज और एगन वेक्टर्स। पहले मैट्रिक्स टाइप्स जैसे रो, कॉलम, डायगोनल, फिर रो ऑपरेशंस यानी स्वैप, स्केल और रिप्लेस, फिर रैंक और एचेलॉन फॉर्म, फिर इन्वर्स AI से IA इन्वर्स बनाकर, फिर एगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट ऑफ अ माइनस लैम्डा I बराबर 0, फिर एगन वेक्टर्स अ माइनस लैम्डा I इंटू X बराबर 0, फिर केली हैमिल्टन जहां A अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सैटिस्फाई करता है, और डायगोनलाइजेशन A बराबर PDP इन्वर्स, यानी पूरे मैट्रिक्स थ्योरी का लैंडस्केप। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स संख्याओं की एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इन संख्याओं को एलिमेंट्स कहते हैं। m रोज और n कॉलम्स वाला मैट्रिक्स ऑर्डर m/n का होता है। एक एग्जाम्पल देखिए। A बराबर पहली रो 1 2 3, दूसरी रो 4 5 6। यह एक 2x3 मैट्रिक्स है। और ऑर्डर नोटेशन याद रखिए। m/n का हमेशा मतलब है m बराबर रोज की संख्या और n बराबर कॉलम्स की संख्या। रोज पहले, कॉलम्स बाद में, हमेशा। अब मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट टाइप्स। पहले बेसिक टाइप्स। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जहां रोज बराबर कॉलम्स। जीरो या नल मैट्रिक्स जहां हर एलिमेंट शून्य। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए डायगोनल पर एक और बाकी शून्य। और डायगोनल मैट्रिक्स जहां नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शून्य। अब स्पेशल टाइप्स। सिमेट्रिक जहां A बराबर अ ट्रांसपोज। स्क्यूसिमेट्रिक जहां अ ट्रांसपोज बराबर -A और डायगोनल शून्य। अपर ट्रायंगुलर डायगोनल के नीचे सब शून्य। लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल के ऊपर सब शून्य। और स्कालर मैट्रिक्स डायगोनल पर सब बराबर। अब मैट्रिक्स अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस। पहला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
दो मैट्रिसेस तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ते या घटाते हैं, जैसे 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8 बराबर 6 8 10 12। दूसरा, स्कालर मल्टीप्लिकेशन। हर एलिमेंट को स्कालर k से गुणा करते हैं, जैसे 3 इंटू 1 2 3 4 बराबर 3 6 9 12। और ध्यान दीजिए, ए बी बराबर बी ए जनरल में नहीं होता, पर ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी होता है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज। तीसरा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, रो इंटू कॉलम। अगर ए m बाय n है और b n बाय p है, तो a b m बाय p होता है। ए बी का एंट्री i j बराबर a की रो i और b के कॉलम j का डॉट प्रोडक्ट। जैसे a बराबर a b c d, b बराबर p q r s, तो a b बराबर a p प्लस b r, a q प्लस b s, c p प्लस d r, c q प्लस d s। चौथा ऑपरेशन, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। रोज और कॉलम्स आपस में बदल देते हैं। और रूल्स, अ प्लस बी ट्रांसपोज बराबर अ ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू अ ट्रांसपोज। अब एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। 3 ऑपरेशंस होते हैं। पहला, स्वैप, यानी दो रोज आपस में बदलना, RI बिल्कुल RJ। दूसरा, स्केल, यानी एक रो को नॉन जीरो के से गुणा करना, RI बनता है K इंटू RI। तीसरा, रिप्लेस, यानी एक रो में दूसरी रो का मल्टीपल जोड़ना, RI बनता है RI प्लस K इंटू RJ। यही ऑपरेशंस कॉलम्स पर भी लगते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ऑपरेशन सिस्टम का रैंक या सॉल्यूशन नहीं बदलते। ये चेस की लीगल मूव्स जैसे हैं। हम मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं बिना जरूरी जानकारी खोए। यानी बस 3 मूव्स, स्वैप, स्केल, रिप्लेस। अब एचेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और रैंक। पहले एचेलॉन फॉर्म। एक मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म में है अगर सारी जीरो रोज सबसे नीचे हों, हर नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट यानी पाइवोट ऊपर वाले पाइवोट के दाईं ओर हो, और हर पाइवोट के नीचे के सब एलिमेंट्स शून्य हों। अब नॉर्मल फॉर्म। n बराबर ऊपर बाईं और आइडेंटिटी IR, बाकी शून्य, जहां R है रैंक। यह रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन से मिलता है। और रैंक RA। रैंक बराबर एचेलॉन फॉर्म में नॉन जीरो रोज की संख्या। अब रैंक निकालने का एग्जाम्पल दिया है। मैट्रिक्स A, पहली रो 1 2 3, दूसरी रो 2 4 7, तीसरी रो 3 6 10। इसे एचेलॉन में लाकर नॉन जीरो रोज गिनेंगे। R2 बनता है R2 माइनस 2 R1, यानी 0 0 1। R3 बनता है R3 माइनस 3 R1, यानी 0 0 1। फिर R3 बनता है R3 माइनस R2, यानी 0 0 0। तो एचेलॉन फॉर्म है 1 2 3 0 0 1 0 0 0। नॉन जीरो रोज बराबर 2, तो रैंक ऑफ ए बराबर 2। अब रो ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इन्वर्स। कोर आइडिया यह है, ए और आइडेंटिटी I को साथ साथ लिखिए, यानी ए बार I। रो ऑपरेशंस लगाकर ए को आइडेंटिटी I में बदलिए। वही ऑपरेशंस दाईं ओर के I को ए इन्वर्स में बदल देंगे, यानी ए I रो ऑपरेशंस के बाद I ए इन्वर्स बन जाता है। स्टेप्स। पहले ए और I साथ लिखिए, फिर रो ऑपरेशन से ए को I बनाइए।
और I जो बने वही आपका A इन्वर्स है। और हमेशा वेरीफाई कीजिए A इंटू A इन्वर्स बराबर I है या नहीं। हाँ तो सही, नहीं तो ऑपरेशंस दोबारा चेक कीजिए। अप टू बाय 2 इन्वर्स का एग्जाम्पल। A बराबर 4332 का इन्वर्स निकालिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A बार I लिखते हैं 43 बार 10 और 32 बार 01। R1 बनता है R1 बटा 4 यानी 1, 3 बाय 4 बार 1 बाय 4, 0। R2 बनता है R2 माइनस 3 R1 यानी 0, माइनस 1 बाय 4 बार माइनस 3 बाय 4, 1। फिर R2 बनता है माइनस 4 इंटू R2 और R1 बनता है R1 माइनस 3 बाय 4 इंटू R2। हल करने पर A इन्वर्स बराबर -2 3 माइनस 4। अब सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस और कंसिस्टेंसी। सेटअप। M इक्वेशंस, N अननोन्स में A इंटू X बराबर B। यहाँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स X अननोन्स का कॉलम और B कंस्टेंट्स का कॉलम। दो टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस जहां Ax बराबर 0 और नॉन होमोजेनियस जहां Ax बराबर B और B शून्य नहीं। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट। RA और RA बार B निकालिए। अगर RA बार B के बराबर नहीं तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट। अगर RA बराबर RA बार B बराबर N तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर RA बराबर RA बार B पर N से कम तो इनफिनिट सॉल्यूशंस। और याद रखिए, होमोजेनियस Ax बराबर 0 हमेशा कंसिस्टेंट होता है क्योंकि X बराबर 0 हमेशा चलता है। अब होमोजेनियस सिस्टम का एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0, 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 0, 3x प्लस 3y प्लस 6z बराबर 0। A बराबर 1 2 3 2 1 3 3 3 6। रो रिड्यूस करते हैं। R2 बनता है R2 माइनस 2 R1 यानी 0 माइनस 3 माइनस 3। R3 बनता है R3 माइनस 3 R1 यानी 0 माइनस 3 माइनस 3। R3 बनता है R3 माइनस R2 यानी 0 0 0। तो RA बराबर 2, N बराबर 3। RA N से कम है तो इन्फिनिट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। Z बराबर T मानिए तो -3y माइनस 3t बराबर 0 यानी y बराबर -t और x बराबर -t तो x बराबर t इंटू -1 -1 1। अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम का एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। x प्लस y प्लस z बराबर 6, 2x माइनस y प्लस 3z बराबर 14, x प्लस y माइनस z बराबर 2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A बाबी बनाते हैं। R2 बनता है R2 माइनस 2 R1 यानी 0 माइनस 3 1 बार 2। R3 बनता है R3 माइनस R1 यानी 0 0 माइनस 2 बार माइनस 4। अब बार A बराबर RA बार B बराबर 3 बराबर N तो यूनिक सॉल्यूशन। -2z बराबर -4 यानी z बराबर 2, -3y प्लस z बराबर 2 यानी y बराबर 0, x प्लस y प्लस z बराबर 6 यानी x बराबर 4। तो x बराबर 4, y बराबर 0, z बराबर 2। अब एजेन वैल्यू का ज्योमेट्रिक आइडिया। आम तौर पर एक मैट्रिक्स किसी वेक्टर को रोटेट और स्केल दोनों करता है, पर कुछ स्पेशल वेक्टर्स यानी एजेन वेक्टर्स के लिए सिर्फ लेंथ बदलती है, डायरेक्शन वही रहती है।
यानी ax बराबर लैम्डा x। यहाँ लैम्डा है एजेन वैल्यू और x है कॉरस्पॉन्डिंग एजेन वेक्टर। चित्र में देखिए, एजेन वेक्टर x और उसका स्केल्ड रूप लैम्डा x एक ही डायरेक्शन में है, सिर्फ लेंथ फैक्टर लैम्डा से बदलती है। और इससे अ माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0, जिससे डिटर्मिनेंट ऑफ अ माइनस लैम्डा आई बराबर 0। अब एजेन वैल्यूज के क्विक फॉर्म्यूले। 2x2 मैट्रिक्स ए बराबर ABCD के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ माइनस लैम्डा आई बराबर 0, यानी अ माइनस लैम्डा इंटू डी माइनस लैम्डा माइनस BC बराबर 0, यानी लैम्डा स्क्वायर्ड माइनस अ प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस AD माइनस BC बराबर 0। क्विक फॉर्म्यूला याद रखिए, सम ऑफ एजेन वैल्यूज बराबर ट्रेस बराबर अ प्लस डी, प्रोडक्ट ऑफ एजेन वैल्यूज बराबर डिटर्मिनेंट बराबर AD माइनस BC, यानी लैम्डा स्क्वायर्ड माइनस ट्रेस इंटू लैम्डा प्लस डेट बराबर 0। और 3x3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने पर लैम्डा क्यूब्ड माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर्ड प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 बराबर 0, जहां S1 ट्रेस, S2 डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर्स का सम और S3 डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब 2x2 का एजेन वैल्यू एग्जाम्पल दिया है, A बराबर 4 1 2 3। याद रखिए, ट्रेस बराबर अ प्लस डी, डेट बराबर AD माइनस BC और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर्ड माइनस ट्रेस इंटू लैम्डा प्लस डेट बराबर 0। स्टेप 1, अ 4 B1 C2 D3। स्टेप 2, ट्रेस बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7। स्टेप 3, डेट बराबर 4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 बराबर 10। स्टेप 4, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर्ड माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 बराबर 0। स्टेप 5, फैक्टर कीजिए सम 7 प्रोडक्ट 10, तो नंबर्स 5 और 2, यानी लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। स्टेप 6, सॉल्व कीजिए लैम्डा 1 बराबर 5, लैम्डा 2 बराबर 2। अब 3x3 का एजेन वैल्यू एग्जाम्पल। एजेन वैल्यूज निकालिए, ए बराबर 2 0 1 0 2 0 1 0 2। डिटर्मिनेंट ऑफ अ माइनस लैम्डा आई को दूसरी रो से एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक नॉन जीरो एंट्री है। तो यह बराबर 2 माइनस लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 माइनस लैम्डा, यानी 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर्ड माइनस 1, यानी 2 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर्ड माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, यानी 2 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 3। तो एजेन वैल्यूज लैम्डा बराबर 1 2 और 3। अब एजेन वेक्टर्स निकालने की प्रोसीजर। स्टेप 1, डिटर्मिनेंट ऑफ अ माइनस लैम्डा आई बराबर 0 से एजेन वैल्यूज निकालिए। स्टेप 2, हर लैम्डा के लिए अ माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0 में रखिए। स्टेप 3, इस होमोजेनियस सिस्टम को रो ऑपरेशन से सॉल्व कीजिए। स्टेप 4, जनरल नॉन जीरो सोल्यूशन x लिखिए, वही एजेन वेक्टर है। स्टेप 5, हर एजेन वैल्यू के लिए दोहराइए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। एजेन वेक्टर्स यूनिक नहीं होते, कोई भी नॉन जीरो स्कालर मल्टीपल भी चलता है। अगर असिमेट्रिक है तो डिस्टिंक्ट एजेन वैल्यूज के एजेन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं। और एक कन्वीनियंट फ्री पैरामीटर चुनिए, जैसे x बराबर 1, ताकि एजेन वेक्टर सिंपल रहे। अब 2x2 के एजेन वेक्टर्स का एग्जाम्पल। ए बराबर 4 1 2 3, एजेन वैल्यूज 5 और 2। पहले लैम्डा बराबर 5 के लिए
अब -5i इंटू x बराबर 0, यानी -1 to -2 इंटू xy बराबर 0। R2 बनता है R2 प्लस 2R1, तो -1 0 0, यानी -x प्लस y बराबर 0, यानी y बराबर x। x बराबर 1 मानिए तो x1 बराबर 1 1। अब लैम्डा बराबर 2 के लिए अब -2i इंटू x बराबर 0, यानी 1 इंटू xy बराबर 0, यानी 2x प्लस y बराबर 0, यानी y बराबर -2x। x बराबर 1 मानिए तो x2 बराबर 1 - 2। तो एजेन वेक्टर्स x1 बराबर 1 1 और x2 बराबर 1 - 2। अब केली हैमिल्टन थ्योरम। स्टेटमेंट यह है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सैटिस्फाई करता है। अगर ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर्ड प्लस अ लैम्डा प्लस बी बराबर 0 है, तो अ स्क्वायर्ड प्लस अ इंटू अ प्लस बी इंटू आई बराबर 0। इसके यूजेस: रो ऑपरेशंस के बिना ए इनवर्स निकालना, लोअर पावर्स से हायर पावर्स ए टू दी एन निकालना, और ए में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस सिंप्लीफाई करना। रेसिपी यह है, लैम्डा की जगह ए रखिए और कॉन्स्टेंट्स की जगह कांस्टेंट इंटू आई रखिए, फिर डायरेक्ट मैट्रिक्स कैलकुलेशन से वेरीफाई कीजिए। अब केली हैमिल्टन से वेरीफाई और इनवर्स वेरीफाई कीजिए। अ स्क्वायर्ड -5 -2i बराबर 0, ए बराबर 1 2 3 4 ट्रेस 5 det -2। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर्ड -5 लैम्डा -2 बराबर 0, अ स्क्वायर्ड बराबर 7 10 15 22, 5a बराबर 5 10 15 20, 2i बराबर 2 0 0 2। तो अ स्क्वायर्ड -5 -2i बराबर 0 0 0 0 वेरीफाइड। अब थ्योरम से ए इनवर्स निकालते हैं। अ स्क्वायर्ड -5 -2i बराबर 0 को ए इनवर्स से गुणा कीजिए, तो अ -5i -2a इनवर्स बराबर 0, यानी ए इनवर्स बराबर अ -5i बटा 2, यानी हाफ इंटू -4 2 3 -1। तो ए इनवर्स बराबर -2 1 3/2 -हाफ। अब मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन। डेफिनेशन: एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है अगर ऐसे P और एक डायगोनल मैट्रिक्स D हो कि A बराबर PDP इनवर्स। यहाँ P के कॉलम्स A के एजेन वेक्टर्स होते हैं, हर कॉलम में एक, और D के एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग एजेन वैल्यूज मेन डायगोनल पर। स्टेप्स: पहले सारे एजेन वैल्यूज लैम्डा 1 से लैम्डा n निकालिए, फिर एजेन वेक्टर्स x1 से xn निकालिए, फिर P बनाइए x1 x2 से xn कॉलम्स के रूप में, फिर D बनाइए डायगोनल पर लैम्डा 1 से लैम्डा n, और वेरीफाई कीजिए A बराबर PDP इनवर्स। अप टू बाय 2 डायगोनलेज का एग्जाम्पल। A बराबर 4 1 2 3 को डायगोनलाइज कीजिए। पहले से लैम्डा 1 5 x1 1 1, लैम्डा 2 2 x2 1 -2, तो P बराबर 1 1 1 -2, और D बराबर 5 0 0 2। अब रिजल्ट: डिटर्मिनेंट ऑफ P बराबर -3, तो P इनवर्स बराबर 2/3 1/3 1/3 -1/3। तो A बराबर PDP इनवर्स यानी अ डायगोनलाइजेबल है। और याद रखिए, ए तभी डायगोनलाइजेबल है जब उसके पास n लिनियरली इंडिपेंडेंट एजेन वेक्टर्स हों।
अब कॉमन मिस्टेक्स देखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ अ माइनस लैम्डा आई एक्सपैंड करते समय साइन एरर्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए डिटर्मिनेंट को 0 सेट करना भूलना। एजेन वेक्टर में x बराबर 0 चुनना, जबकि वो नॉन जीरो होना चाहिए। ट्रांसपोज या रो रिड्यूस करते समय रोज और कॉलम्स मिक्स करना। केली हैमिल्टन में लैम्डा की जगह a और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट इनटू i रखना भूलना। अ स्क्वायर्ड गलत कंप्यूट करना, इसलिए हर सेल वेरीफाई कीजिए। और n लिनियरली इंडिपेंडेंट एजेन वेक्टर्स के बिना डायगोनलाइज करने की कोशिश करना। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस। 2/2 के लिए शॉर्टकट लैम्डा स्क्वायर्ड माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस det बराबर 0। हर एजेन वेक्टर के लिए ax बराबर लैम्डा x वेरीफाई कीजिए। कन्वीनियंट फ्री पैरामीटर चुनिए, जैसे x बराबर 1। p को एजेन वेक्टर्स के कॉलम्स से बनाइए। a बराबर pdp इनवर्स मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कीजिए। केली हैमिल्टन में लैम्डा को a और कांस्टेंट c को c इंटू i से रिप्लेस कीजिए। और रॉ रिड्यूस पहले रफ पर कीजिए, फिर साफ लिखिए। अब एजेन वेक्टर को एक्शन में देखते हैं, जहां डायरेक्शन प्रिजर्व्ड रहती है और लेंथ लैम्डा से स्केल होती है। यह है वेक्टर x। उस पर मैट्रिक्स से लगाते हैं, यानी a इंटू x। और रिजल्ट है लैम्डा x, यानी ax बराबर लैम्डा x। सेम डायरेक्शन लेंथ फैक्टर लैम्डा से बदलती है। अब 2/2 एजेन वैल्यू शॉर्टकट स्टेप बाय स्टेप। मैट्रिक्स A लीजिए, एंट्रीज 4 1 2 3। ट्रेस बराबर अब प्लस d बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7। det बराबर AD माइनस BC बराबर 12 माइनस 2 बराबर 10। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर्ड माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस det बराबर 0, यानी लैम्डा स्क्वायर्ड माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 बराबर 0। फैक्टर करने पर लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस 2 बराबर 0, यानी लैम्डा बराबर 5 या 2। और याद रखिए, सम ऑफ एजेन वैल्यूज बराबर ट्रेस, प्रोडक्ट ऑफ एजेन वैल्यूज बराबर det। अब क्विक रिवीजन के लिए फॉर्मूला शीट। ट्रांसपोज रूल्स ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और अ प्लस बी ट्रांसपोज बराबर अ ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। रैंक एचेलॉन फॉर्म में नॉन जीरो रोज की संख्या। इनवर्स बाय रो ओपीएस ए आई से आई ए इनवर्स। कंसिस्टेंसी ऑफ ए एक्स बराबर बी आर ए बार बी और एन की तुलना से नो यूनिक या इन्फिनिट सोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ अ माइनस लैम्डा आई बराबर 0। 2/2 क्विक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर्ड माइनस अ प्लस डी लैम्डा प्लस एडी माइनस बी सी बराबर 0। एजेन वेक्टर अ माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0, नॉन जीरो एक्स। केली हैमिल्टन ए अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सैटिस्फाई करता है। डायगोनलाइजेशन ए बराबर पी डी पी इनवर्स और P तथा D बनाना, P बराबर एजेन वेक्टर्स के कॉलम्स, D बराबर एजेन वैल्यूज का डायगोनल। चलिए पूरे चैप्टर का रिकैप करते हैं। पहले फाउंडेशंस। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे है, ऑर्डर m/n। टाइप्स रो, कॉलम, स्क्वायर, जीरो, आइडेंटिटी, डायगोनल, सिमेट्रिक, स्क्यूसिमेट्रिक, ट्रायंगुलर। ए बी बराबर बी ए नहीं और ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। 3 रो ऑपरेशंस रैंक प्रिजर्व करते हैं। एचेलॉन फॉर्म पिवोट्स की एक स्टेयरकेस है और नॉर्मल फॉर्म IR के साथ। अब एगन थ्योरी। एजेन वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ अ माइनस लैम्डा आई बराबर 0। 2/2 क्विक
लैम्डा स्क्वायर्ड माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस डेट बराबर 0। एजेन वेक्टर डायरेक्शन प्रिजर्व करता है। केली हैमिल्टन से आसान ए इनवर्स और डायगोनलाइजेशन को n इंडिपेंडेंट एजेन वेक्टर्स चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स एगन परफेक्ट। और इसी के साथ हम चैप्टर के अंत पर पहुंचते हैं। बहुत बढ़िया, आपने एगन वैल्यूज और एगन वेक्टर्स पूरा सीख लिया। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अपनी कॉपी उठाइए और प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए। थैंक यू और आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।